मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 90 डिग्री पुल के मुद्दे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह 2022 से निर्माणाधीन है, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, यह निर्माणाधीन है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी आपत्तियां मिली हैं उन्हें दूर किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज लोकतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था, और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पे सहमत हैं कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है, हमारा फर्ज है कि हम उनको स्मरण करें। आज के इस अवसर पर मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब थोड़ी देर पहले एक कार्यक्रम में मुझे हमारे लिए बताया गया कि 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, निर्माणाधीन है। ऐसे में वो जहां से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति आई है उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना न हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उस पर और गौर करेंगे। मेरी अपनी ओर से अब यहाँ से मैं तुरंत निकल करके जबलपुर जाने वाला हूँ। वहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी आए हुए हैं और प्राकृतिक खेती को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है। स्वाभाविक रूप से कृषि मंत्री को मैंने पहले भेजा हुआ है। उम्मीद करेंगे प्राकृतिक खेती में देश भर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राज्य से है तो मध्य प्रदेश से है। ऐसे में हमारी जो कृषि विकास दर बहुत अच्छी चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनता है कि कृषि विकास दर में प्राकृतिक खेती का और रकबा बढ़ाया जाए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। इसलिए अब लगातार किसान आधारित बाकी व्यवस्थाओं पर भी हम गौर कर रहे हैं।